अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉर्न हैबर साइकिल की थ्योरी को डिस्कस किया था और इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम बॉर्न हैबर साइकिल के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये न्यूमेरिकल आपकी बुक की एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम्पल नंबर ये आपकी बुक का है 11.5। 11.5 का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 11 का है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखें, बॉन्ड हैबर साइकिल को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था कि एक तो डायरेक्ट स्टेप होता है जिसमें हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं, और फिर अगर हम इनडायरेक्ट वे में काम करें तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन के बाद हम पॉजिटिव आइन बनाते हैं, फिर हम डिसोसिएशन करते हैं, फिर हम नेगेटिव आइन बनाते हैं और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को हम जोड़ देते हैं। तो ज़रा न्यूमेरिकल को अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है यूज़ द डेटा प्रोवाइडेड बिलो। आपको जो नीचे डेटा दिया हुआ है इसको देखते हुए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रुबीडियम क्लोराइड। पहले हमारे पास क्या था, सीजियम फ्लोराइड, लेकिन अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, रुबीडियम क्लोराइड। तो आप ही समझ लें जहाँ जहाँ प्रीवियस वीडियो में सी एस था उस सी एस की जगह पर क्या आ जाएगा, आर बी यानी रुबीडियम, और जहाँ जहाँ प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में एफ था, फ्लोराइड था, वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, क्लोराइड। चलें आगे, आपसे क्या कह रहा है, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है, यानी वो इक्वेशंस लिखनी है जिसमें हीट इन्वॉल्व हो। यानी आपने सबकी इक्वेशंस तो लिखनी है लेकिन साथ साथ उनकी हीट भी लिखनी है। इसका मतलब है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अगर आपसे न्यूमेरिकल में वो नहीं कहता कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखने का, तब भी आप लिखते, ठीक है। तो वो आपसे कहेगा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखने का तो भी लिखेंगे, नहीं कहेगा तो भी लिखेंगे, याद रखिएगा इस बात को। कह रहा है फॉर ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बॉर्न हैबर साइकिल, जितने भी स्टेप्स हैं सबकी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है, एक बात। दूसरी बात, आपको फ्लो चार्ट भी लिखना है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं बॉर्न हैबर साइकिल के न्यूमेरिकल्स की, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशंस चाहे कहे ना कहे लिखना है, फ्लो चार्ट बोले बनाने के लिए या ना आपको बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा इन दोनों बातों को। और फिर आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, जबकि लैटिस एनर्जी आपसे निकालने के लिए नहीं कह रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे और सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद अब जल्दी से एक लाइन लिख देंगे कि भाई हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को जो कि बॉर्न हैबर साइकिल से एसोसिएटेड हैं, अब हम उनको लिखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लिखेंगे थर्मो केमिकल इक्वेशंस, इस वर्डिंग को याद कर लीजिएगा, एसोसिएटेड विद बॉर्न हैबर साइकिल इन द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बाद आप उस केमिकल का नाम लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखें केमिकल कौन सा गिवन था, मैं ऊपर ले जाके दोबारा दिखा देता हूँ, RbCl। तो हम लिखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ RbCl यानी रुबीडियम क्लोराइड जो कि लास्ट में क्या बनेगा, सॉलिड, क्योंकि आपने बॉर्न हैबर साइकिल की स्टेटमेंट को डिस्कस किया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था टू फॉर्म एन आयोनिक सॉलिड। तो आगे हम लिख देंगे मे बी रिटर्न एज, यानी RbCl को बनाने के लिए जितनी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया मे बी रिटर्न एज। इस वर्डिंग को आपको याद करना पड़ेगा। अब हम अपना सारा काम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस का। तो सबसे पहले सबसे पहले देखें, हीट फॉर्मेशन तो हमें मालूम करनी है, तो उसकी इक्वेशन तो आएगी नहीं आपको। उन्होंने सब्लिमेशन से स्टार्ट करवाया है तो हम बिल्कुल, हमारे पास स्टेप्स भी यही होते हैं। स्टेप्स में एक दफ़ा आपको रिपीट करा देता हूँ कि स्टेप क्या है। सबसे पहले फॉर्मेशन, जिसे हम शो करते हैं डेल्टा एच एफ डिग्री से। फिर उसके बाद क्या होता था, सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन को आप किसे शो करते थे, डेल्टा एच सब से। उसके बाद आप करते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, जो आपको अच्छा लगे, जिसे आप किसे शो करते थे, डेल्टा एच आई डॉट ई या डेल्टा एच आई डॉट पी। सवाल में अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख दीजिएगा, और अगर सवाल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है तो आप आयनाइजेशन एनर्जी लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आप करते थे डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन को किससे शो करते हैं, डेल्टा एच डी से। ये सारे स्टेप्स याद रखिएगा। और डिसोसिएशन के बाद आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे काम करते थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन
किसी एटम के वैलेंस शेल में ट्रैवल करे, ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे हम शो करते थे ई ए से। और फिर लास्ट में क्या था, लैटिस एनर्जी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं तो उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे किसका नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, फिर सब्लिमेशन, फिर आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर डिसोसिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर लैटिस एनर्जी। अभी अगर हम देखें तो इत्तेफाक से उन्होंने सारी चीज़ों को अरेंज करके दिया हुआ है। फॉर्मेशन नहीं है बस, क्योंकि अब आपको कैलकुलेट करनी है, देखें लिखा हुआ है डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन तो हमें मालूम करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको लाइन से ही दी हुई। देखें सब्लिमेशन, हाँ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो सारी इक्वेशंस आपको ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ ने ऑलरेडी अरेंज करके दी हैं, बस जल्दी जल्दी आपको इक्वेशन बनानी है। तो देखें सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन के अंदर हम जो भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में चीज़ होती है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस की फॉर्म में। देखें पहले सीजियम था, लेकिन अब सीजियम की जगह पर क्या है, अब रुबिडियम है। तो जहाँ जहाँ आपने प्रीवियस लेक्चर में CS लिखा था, अब वहाँ पर CS की जगह आप क्या लिखेंगे, RB। और इसकी देखें एनर्जी, सब्लिमेशन को हम किससे शो करते हैं, SUB से, और कितनी गिवन है 82, तो हम जल्दी से लिख देते हैं भाई 82 किलोजूल पर मोल। फिर उसके बाद क्या है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में हम क्या करते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी में कि जो RB गैसेस फॉर्म में है ऑलरेडी, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते थे, तो उस पर पॉजिटिव आ जाता था बेचारे पे। और इसकी एनर्जी को हम किससे शो करते हैं, I.E से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है भाई, 403 किलोजूल पर मोल। देखिए प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगा। प्रीवियस लेक्चर का अगर पेज मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, हमारे पास सबसे पहले जो था वो हीट ऑफ फॉर्मेशन था, उसके बाद देखें क्या था, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में क्या करा था हमने, सीजियम जो सॉलिड फॉर्म में था उसे किस में ले आए थे, गैस की फॉर्म में। बस अब CS की जगह RB लिख दिया है मैंने, बाकी पूरा काम सेम है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया कि वो जो सीजियम हमारे पास था उससे हमने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दिया, तो उस पर पॉजिटिव आ गया। तो बस यहाँ पर सीजियम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रुबिडियम। देखें बिल्कुल काम हमने दोनों जगह पर सेम किया है, बस जहाँ जहाँ सीजियम था वहाँ वहाँ रुबिडियम आ गया था। और इसी तरह से जहाँ जहाँ फ्लोरीन था वहाँ वहाँ कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि सवाल में अब आपको क्लोरीन दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप इन इक्वेशंस को, तो उसके बाद हमने क्या किया, जो 1/2 F2 था उसे कन्वर्ट कर दिया सिर्फ F के अंदर। इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन में हम हाफ भी लगाते हैं, याद रखिएगा। फिर हमने क्या किया था कि हमने वो जो फ्लोरीन गैस की फॉर्म में था उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया था और वो बन गया था F नेगेटिव। तो जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। खैर डिसोसिएशन एनर्जी, तो डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है, क्लोरीन की। यानी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/2 Cl2 जो कि ऑलरेडी गैस की फॉर्म में, बस हमें अलग करना है। तो अभी क्या हो जाएगा Cl, और ये जो एनर्जी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, डिसोसिएशन। और मैंने आपसे कहा था कि हम इसे एटमाइजेशन भी कहते हैं। दोनों बातें याद रख लीजिएगा। एटमाइजेशन का वर्ड अगर अभी आपके काम नहीं आएगा तो एप्टीट्यूड में लाजमी काम आ जाएगा। एप्टीट्यूड में ये होता है कि किसी भी बोर्ड से वो आपको नाम दे सकते हैं, किसी भी बोर्ड से वो आपको कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो एक चीज़ के बहुत सारे नाम कोशिश करें याद रखें, और एक ही चीज़ की कई एग्जांपल्स, क्योंकि फेडरल बोर्ड में भी अलग अलग एग्जांपल्स हैं, कराची बोर्ड में अलग हैं, तो एप्टीट्यूड में दोनों से आ जाता है। तो डिसोसिएशन एनर्जी इसकी जो है वो कितनी है, 242। देखिए यहाँ पर दी हुई है आपको 242, लेकिन डिसोसिएशन के लिए हम क्या लगाते हैं, हाफ। तो हाफ फिर 242 किलोजूल पर मोल। अच्छा, इसी तरह से फिर आपको दी हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो क्या बन जाता है, Cl, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसे हम शो करते हैं EA से। भाई कितनी है, अगर आप यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रही है 348.5, तो हम लिख देते हैं जल्दी से 348.5। देखिए ये वाली वीडियो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तो। फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं यानी RB, और हम नेगेटिव लेते हैं और हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयोनिक सॉलिड। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है भाई, लैटिस एनर्जी। कितनी है, ऊपर देखें सवाल में लिखा हुआ है -689, ये लिखा हुआ है -689 किलो जूल पर मोल। ये सारी वैल्यूज़ यही हैं भाई, सारी वैल्यूज़ यही हैं।
बस हमने क्या किया, देखें जहाँ जहाँ इसको सामने रखिएगा, जब आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे तो आप उसे उतारिएगा इस एग्जाम्पल को, और इस न्यूमेरिकल में जहाँ जहाँ सी एस था वहाँ वहाँ मैंने आर बी लगा दिया, और जहाँ जहाँ एफ था वहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ा सा तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे तो मैं एक एक लफ्ज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप ये लेक्चर्स देख लें तो यही आपके लिए बहुत है। तो अब ये सारी इक्वेशंस हमने उतार दी, अब हम साइकिल ड्रॉ करेंगे। याद है हमने पहले भी साइकिल ड्रॉ करी थी, कैसे करी थी, द बॉर्न हाइब्रिड साइकिल ऑन सी एस एफ, लेकिन अब नहीं, अब बॉर्न हाइब्रिड साइकिल सी एस एफ की नहीं, बल्कि अब आप क्या लिखेंगे, द बॉर्न हाइब्रिड साइकिल ऑफ आर बी सी एल। तो जल्दी से मैं इस लाइन को लिख देता हूँ, द बॉर्न हाइब्रिड साइकिल ऑन RBCL is presented by तो देखें ये साइकिल बिल्कुल वैसी है, बस जहाँ सी एस आएगा उस सी एस की जगह पर आप क्या लिख देंगे, आर बी, और जहाँ पर एफ है वहाँ पर क्या लिख देंगे, सी एल। पूरी साइकिल सेम बनेगी। तो मैं इसको बना नहीं रहा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपने ख़ुद बनानी है, और ख़ुद बनाने के बाद आप मैच करेंगे कि आपने ठीक बनाई है या नहीं। ठीक है, क्या याद रखना है, जहाँ पर सी एस है वहाँ पर आर बी आ जाएगा, यानी रुबिडियम आ जाएगा, और जहाँ पर एफ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो इस साइकिल को आपने लाजमी ड्रॉ करना है पेपर के अंदर, चाहे वो आपसे कहे चाहे वो आपसे ना कहे। तो ये बॉर्न हाइब्रिड साइकिल मैंने ड्रॉ कर दी ऑलरेडी, आप इसे देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने बॉर्न हाइब्रिड साइकिल को ड्रॉ करना है। तो अब वो आपसे कह रहा था कि आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है, आपने बॉर्न हाइब्रिड साइकिल को ड्रॉ करना है, तो ये दोनों चीज़ें तो कंपलसरी हैं, आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है और आपने बॉर्न हाइब्रिड साइकिल भी ड्रॉ करनी है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके बाद देखें वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपने एंथैल्पी मालूम करनी है। तो एंथैल्पी को मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, हमने इसका एक फार्मूला पढ़ा था अपनी थ्योरी के अंदर, मैं फार्मूला आपको दिखाता हूँ शायद आपको याद हो। ये देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो इस फार्मूले को मैं जल्दी से उतार देता हूँ ताकि हम इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को निकाल सकें। देखिए मैंने फार्मूला उतार लिया, अब हम जल्दी जल्दी अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखें हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हमें मालूम करना है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि सब्लिमेशन की हीट कितनी दी हुई है। तो देखें हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ 82, तो हम जल्दी से इसकी जगह पर 82। फिर नेक्स्ट वैल्यू में आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखें आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दी हुई है 403, तो इसकी जगह पर आ गया 403। फिर डिसोसिएशन कितनी है 1/2 इंटू 242, तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा एक, क्योंकि वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -348, तो इसकी जगह लिख देते हैं भाई -348। और इस दफ़ा तो लैटिस भी दी हुई है, तो कितनी है भाई लैटिस -698। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल सबसे पहले से एक दफ़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसे 2 से डिवाइड करके लिख दीजिएगा, तो कैलकुलेटर लिखा हुआ दे देगा 121, फिर -348 और फिर -689। कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दें आप, तो कैलकुलेटर आपको आंसर कैलकुलेट करके दे देगा इसका, जो कि किसके बराबर है -431.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, जो कि हमारी बुक की एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 11.5। अब हम एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल करेंगे। हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बॉर्न हाइब्रिड साइकिल से रिलेट कर रहा है। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने आपसे 2 चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का कह रहा है या नहीं कह रहा आपने लिखनी है, आपसे फ्लो चार्ट का कह रहा है या नहीं कह रहा आपने बनाना है। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें तो आपने बनानी ही बनानी है। बस सवाल में से आपने ये पढ़ना है कि भाई वो लैटिस एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा है या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखें लिखा हुआ है डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। इस दफ़ा आपको लैटिस एनर्जी मालूम करनी है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं करना। हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके दे रहा है। तो जल्दी से हम कंडीशंस बना देते हैं। अब आपको याद होगा कि जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को लिखने से पहले हम एक लाइन लिख देते हैं। तो वो लाइन बिल्कुल एज इट इज़ लिखी जाएगी जैसे हमने पहले लिखी थी। तो जल्दी से मैं वो लाइन लिख देता हूँ सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद। तो वो लाइन जो हमने पुराने न्यूमेरिकल में मेंशन की थी वही लाइन मैंने अभी भी मेंशन कर दी। अच्छी बात यह है कि इस न्यूमेरिकल में भी जो कंपाउंड दिया हुआ है वो रुबिडियम क्लोराइड है, और थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल हमने किया है वो भी रुबिडियम क्लोराइड का था। तो तकरीबन चीज़ें सेम होंगी। अब ज़रा जल्दी जल्दी देखें कि स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, फिर सब्लिमेशन, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर डिसोसिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर लैटिस एनर्जी। अब की दफ़ा देखें सीक्वेंस ख़राब करके दे रहा है वो आपको। सबसे पहले आईपी दे दी, आयनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया, जबकि हमें क्या चाहिए फॉर्मेशन, यानी ये। तो ये हो गया नंबर वन के बाद हमें सब्लिमेशन चाहिए होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, सब्लिमेशन है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी है। तो ये रहा सब्लिमेशन, ये सेकंड है। आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात है। फिर उसके बाद डिसोसिएशन को हम एटमाइजेशन या फिर बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो देख लीजिएगा एटमाइजेशन, डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी कहाँ लिखा हुआ है। तो ये रहा, ये नंबर 4 है। तो एक ही बचा है बेचारा, ये नंबर 5 हो गया। तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर हमें मालूम करनी है, वो नहीं दिया। तो सबसे पहले फॉर्मेशन लिखेंगे। फॉर्मेशन किस तरह से लिखते हैं आपको याद होगा। यहाँ पर देखें, ये हमने थ्योरी जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम CS और F2 को मिला देते हैं। लेकिन अब CS की जगह क्या होगा RB, और F2 की जगह क्या होगा Cl2। तो देखें जल्दी से इसी को हम देखते हुए सामने रख के लिख देते हैं कि CS की जगह क्या आ जाएगा RB, और F2 की जगह आ जाएगा 1/2 Cl2, और फिर बनेगा क्या RbCl। देखें यही है बिल्कुल, CS प्लस 1/2 F2, तो RB प्लस 1/2 Cl2 और फिर RbCl। तो ये दोनों तो हैं गैस की फॉर्म, ये सॉलिड की फॉर्म में था, ये गैस की फॉर्म में था, ये सॉलिड था। और हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है भाई, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी हुई है -430.5। तो ये आ गया -430.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल हम RB लेते हैं, और जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस की फॉर्म में। और यहाँ जो हीट निकलती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, जो कि कितनी दी हुई है 86.5 किलो जूल पर मोल। फिर नंबर 3 पर क्या है आईपी का मतलब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लॉस। तो जल्दी से लिख देते हैं कि वो जो RB गैस की फॉर्म में था वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और वो RB जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। इसे अब हम शो करेंगे IP से, ठीक है भाई। तो देखें IP कितना दिया हुआ है आपको 403। तो हम जल्दी से लिख देते हैं 403। अब नंबर 4 पे बॉन्ड एनर्जी यानी डिसोसिएशन एनर्जी, चाहे तो BE से शो कर दें बॉन्ड एनर्जी से, चाहे डिसोसिएशन से कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्या करते थे, लास्ट टाइम भी हमने ये किया था 1/2 Cl2। अब अगर मैं आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल दिखाऊं तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया था। इस न्यूमेरिकल में भी अगर आप देखें तो मैंने यही लिखा था कि 1/2 Cl2 गैस की फॉर्म में, और फिर Cl जो है वो सिंगल हो गया, और वैल्यू को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया था। तो बिल्कुल यहाँ भी मैंने देखें यही किया है, हमने 1/2 Cl2 लिखा, उसके बाद इसे हमने अलग कर दिया, और फिर यहाँ पर क्या लिख दिया। अब यहाँ पे डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं या बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब की दफ़ा आपको नाम क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी। और इसकी वैल्यू देखें कितनी दी हुई है 242। ये वैल्यू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज़ 242। लेकिन हम किससे डिवाइड करते हैं 1/2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ 1/2 है, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। अब 4 स्टेप्स हमने लिख दिए, अब एक आखिरी स्टेप है, कौन सा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखें
नंबर 5 पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या करते हैं, मैं आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल से दिखा देता हूँ कि सिंपल हमने वो जो क्लोरीन को अलग किया था उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, वो बन गया क्लोरीन नेगेटिव। ये देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बिल्कुल सेम तो है प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। तो टॉपिक मुश्किल था, मैंने अपनी तरफ से इसे अच्छा करने की तो कोशिश की है। अगर आप थोड़ा सा भी बेहतर हुए पढ़ने में तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आप इसको तमीज़ से पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसे तमीज़ से पढ़ाया है। तो देखें लैटिस एनर्जी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपको वैल्यू दी हुई है 349। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ 349 किलो जूल पर मोल। तो भाई सारी वैल्यूज़ हो गई। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, बॉर्न हैबर्ट साइकिल। बॉर्न हैबर्ट साइकिल बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जिस तरह से प्रीवियस न्यूमेरिकल में ड्रॉ करी थी, खुद ड्रॉ करनी है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आएगा। बॉर्न हैबर्ट साइकिल बिल्कुल सेम तरह से ड्रॉ होगी जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में ड्रॉ की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी केमिकल RbCl था, यहाँ भी केमिकल RbCl है। अगर आपको कोई नया केमिकल भी दे देगा तो कोई मसला नहीं है। जैसे आपको NaCl दे दिया तो Rb की जगह Na आ जाएगा और Cl तो सेम है। इसी तरह से अगर आपको NaF दे दिया तो Rb की जगह Na आ जाएगा और Cl2 की जगह क्या आ जाएगा, F2। तो जो भी केमिकल्स हैं बस वो बदल जाएंगे, साइकिल ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। तो मैं जल्दी से फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला उतार दिया। अब हम जल्दी 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 वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो देखें सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो चलें हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देख लेते हैं क्या गिवन है। तो अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देखें तो देखें हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -430.5। तो जल्दी से लिख देते हैं -430.5। फिर सब्लिमेशन को देखें, सब्लिमेशन की वैल्यू दी हुई कितनी, 86.5। तो हम इसकी जगह वैल्यू लिख देते हैं 86.5। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल है, देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये रहा। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 403, जिसकी जगह आ गया 403। फिर है बॉन्ड एनर्जी यानी कि डिसोसिएशन कितनी है भाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 242। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 242। बुक में तो बिला वजह भी कुछ ब्रैकेट्स लगे हुए, तो बिला वजह ब्रैकेट्स ना लगाएं। असल में ये टेस्ट एडिशन है, इसमें कई सारी चीज़ें अगले साल करेक्ट होंगी। फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी के बाद आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी वैल्यू है 349। तो भाई हम लिख देते हैं जल्दी से 349। और लैटिस एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी थी, क्वेश्चन में गिवन था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देखें ये क्वेश्चन था हमारा और इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी थी, तो लैटिस एनर्जी को हमने छोड़ दिया, बाकी सब की जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये भी अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। इसे 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेटर लिखा हुआ दे देगा 121। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -349। इसकी तो वैल्यू ही नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो अभी भी ये वैल्यू ऐसी रहेगी। कैलकुलेटर में इन सब को लिख दीजिएगा तो कैलकुलेटर आपको लिख के दे देगा 261.5। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, डेल्टा H L.E। अब आपने करना क्या है, ये जो 261.5 ऐसे इक्वल की दूसरी साइड ले जाएं तो 430.5। ये जब वहाँ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि जब एक चीज़ एक साइड से दूसरी साइड पर जाती है तो उसकी साइन चेंज होती है। कैलकुलेटर में इन दोनों को लिखें, कैलकुलेटर लिखा हुआ दे देगा -692 किलो जूल पर मोल। लेकिन आपको पता है जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसे अगर हम पहले लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे हम पहले लिख देते हैं -692 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल एंड हो गए। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में हम इसकी थ्योरी और MCQs को कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे।